देखो, हमारा डीएनए क्या है क्या नहीं है, ये कोई और हमें बताए तो मेरे को लगता कि ये अच्छी बात नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान जिस पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो ऐसी बात करते हैं तो मेरे को लगता कि कहां पॉलिटिक्स जाके रुकेगी, ये भगवान जाने। कि इतनी उम्र वाले नेता और जिस प्रकार की टिप्पा टिप्पणी मैं किसी को कहूं की तरह डीएनए क्या है, तो मेरे को लगता ये किसी वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। ऐरा गहरा नत्थु गहरा तो कुछ भी कहते। दूसरी बात, जहां तक पार्लियामेंट की बात है, मेरा तो पहली बार का अनुभव है। विधानसभा में हम जाते थे, हमने सुना कि देश की लोकसभा में जाएंगे तो पता नहीं क्या सिस्टम होगा, लेकिन यहां तो किसी प्रकार का कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे पूरा देश बीजेपी ने कैप्चर कर रखा है, सब संस्थाएं इंस्टीट्यूशन कैप्चर कर रखे, ऐसे पार्लियामेंट भी कैप्चर कर रखी है। आप किस इशू पे बोलना चाहेंगे, किस नहीं बोलना चाहेंगे, आपका कोई कॉल अटेंशन लगेगा नहीं लगेगा, और किस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी नहीं होगी, कौन सा सवाल लगेगा कौन सा नहीं लगेगा। जो लगता है कि बीजेपी को बैक फुट पे लाने वाले इश्यूज हैं, उनके ऊपर चर्चा होती ही नहीं है। अगर पूरी ऑपोजिशन खड़ी होकर 10 दिन ये कहे कि जेपीसी बननी चाहिए, तो उनके मुताबिक तो जेपीसी नहीं बन सकती है। तो मेरे कहने का मतलब हर चीज कैप्चर किया हुआ है। दूसरी बात, जिस प्रकार से कल का तमाशा हुआ, आदरणीय अमित शाह जी के मुंह से ये निकलना, कई बार भगवान है ना जो वो सब कुछ उल्टा कर देता है। मुंह से ये शब्द निकलने कि भाई क्या अंबेडकर अंबेडकर लगा रखी है, इतनी बार भगवान का नाम ले तो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। ये सरस्वती मां की कृपा है कि वो जुबान फिसल जाए तो कुछ और हो जाता है। तो मेरे को लगता है उसकी माफी मांगने की बजाय इन्होंने क्या किया कि जानबूझ के एक स्क्रिप्टेड स्टोरी लिखा, जिसमें राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दिया गया। राहुल गांधी तो हमेशा ये कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और ऐसी एफआईआरों से राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तो कोई फुटेज दीजिए कि राहुल गांधी ने धक्के मारे और आदमी गिर गया, आपके पास फुटेज कोई है नहीं है। पार्लियामेंट के चप्पे चप्पे पर कैमरेज लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपने एमपी साहब का मुंह ढका, ले गए हॉस्पिटल में, आईसीयू में रखा, बताया नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कितने टंके लग गए, कहां से क्या गिर गए हैं, क्या फट गया है। मोदी जी का भी फोन आता है। तो मेरे कहने का मतलब कि राजनीति में बहुत गिरावट आ चुकी है, जो नहीं होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। देश के अंदर ऑपोजिशन का बहुत सम्मान होता था, चाहे वो कांग्रेस के सामने की बीजेपी की ऑपोजिशन होती थी, चाहे बीजेपी के सामने कांग्रेस की ऑपोजिशन होती थी। अगर कोई ऑपोजिशन का नेता घर आ जाता था जहां काम कराने के लिए, सबसे पहले जो सत्ता पक्ष होता था उसका काम करता था। लेकिन अब तो एक दूसरे के सथाई दुश्मन बनते जा रहे हैं। ये देश की राजनीति नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर साहब का सपना नहीं था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।